Question number 7, in which we have an isosceles triangle. ये मार्क है आइसोसेलेस का, अगर 1 मार्क हो, इसमें 1 डैश, ये भी 1 डैश है, तो इसका मतलब कि दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल हैं। अगर लेंथ साइड्स की लेंथ इक्वल हैं तो फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, और इसमें हमारे पास इनके ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे। इसके ऑपोजिट एंगल ये है और इसके ऑपोजिट एंगल ये है। पहले हमने इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एक एक्सटीरियर एंगल है और एक लाइन पूरी 180 डिग्री की होती है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री है, तो 180 में से एक्सटीरियर को माइनस कर दें, ये एंगल आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा 180 माइनस 142। 180 में से 142 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 38 डिग्री। अगर ये है तो 38 डिग्री ये भी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब थर्ड एंगल रह गया। थर्ड एंगल भी निकाल सकते हैं हम कि इस तरीके से कि टोटल ट्राइंगल में एंगल्स का सम 180 होता है। ट्राइंगल की डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180। 180 में से 38 सब्ट्रैक्ट करें, वो ये वाला फर्स्ट वाला, और 180 में से ही सेकंड जो एंगल आपका 38 है ये भी सब्ट्रैक्ट कर दें। आंसर हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा, वो आ रहा है 104। ये एंगल हमारे पास आ गया, ये एंगल हमने निकाल लिया है, और इस एंगल से ही आगे हम चलेंगे। 104 यहाँ लिख लेते हैं। 104 ये एंगल हमारे पास आ गया है। इस एंगल को हमने फाइंड आउट किया है। ये एंगल है PQR। ये एंगल हमारे पास एंगल PQR ही हमें फाइंड आउट करना था। आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमने लिया था मई जून 2024, लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी इस साल आया है। पेपर 2-1 था, हमारे रीजन का नहीं है, रीजन हमारा 22 है, और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है उसका, और आंसर हमारा 104। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेरिंग का है, और बेरिंग के इस क्वेश्चन में हमेशा कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपसे कहा जाए कि बेरिंग निकालें तो नॉर्थ से आपने क्लॉकवाइज एंगल फाइंड आउट करना है। दूसरे नंबर पे सेकंड की पॉइंट ये है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि नॉर्थ से आप बेरिंग निकालें ए पॉइंट की फ्रॉम बी से, ए फ्रॉम बी मेन स्टेप है, ये समझना है इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यही एक स्टेप है जिससे बेरिंग आपका आंसर सही आएगा। ए फ्रॉम बी, जिस पॉइंट से कहा जाए तो आपने उस पॉइंट पे डायरेक्शंस बनानी हैं। ये डायरेक्शंस आपने इस पॉइंट पे ड्रॉ करनी हैं। हमेशा जिस पॉइंट से कहा जाए, अगर वो कहता है कि बी फ्रॉम ए, तो बी फ्रॉम ए के लिए आपको डायरेक्शंस ए पे बनाएंगे आप। अगर यहाँ ए है और ये बी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बी फ्रॉम ए डायरेक्शंस यहाँ बनेगी, और एंगल कौन सा निकालना है, नॉर्थ से निकालना है क्लॉकवाइज इस लाइन तक का, जो लाइन आपने ड्रॉ की है ए बी लाइन, इसमें ये ए बी लाइन है। और अगर आपसे कहा जाए कि बी फ्रॉम ए, तो ए पे डायरेक्शंस बनेगी, और एंगल फाइंड आउट करना है आपने ये इस लाइन का, क्योंकि ये लाइन ये आ रही है। ये हमारे पास एक इसका मेन स्टेप्स हैं। तो अभी हम इन्हीं स्टेप्स को लेके आगे चलते हैं। हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो जो आ रही हैं वो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के हवाले से अब देखते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हमारे पास नॉर्थ ये है और ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। ए फ्रॉम बी बेरिंग आपके पास देखते हैं नीचे क्वेश्चन में, वो ये कहता है कि फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ये हमें चाहिए। इसका मतलब कि बी पे डायरेक्शंस बना लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जी यहाँ पर बेरिंग ऑफ पोर्ट बी फ्रॉम ए भी गिवन है विच इज़ 107। इन दो से काम लेते हैं। सबसे पहले तो हमें बेरिंग फाइंड आउट करनी है हमने ए फ्रॉम बी, तो हम डायरेक्शंस बनाएंगे बी पे, और ये बी पे हमने इसकी डायरेक्शंस ड्रॉ करनी। हमें एंगल निकालना है इस नॉर्थ से क्लॉकवाइज इस ए बी लाइन का, क्योंकि बी फ्रॉम ए फ्रॉम बी है, तो हमने बी और ए को ज्वाइन किया, लाइन बन गई हमारी। ए और बी ऑलरेडी ज्वाइन थी, और अब एंगल ये आपने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड करने के लिए उसने हमें बी फ्रॉम ए की बेरिंग गिवन है, और वो है 107। बी फ्रॉम ए, तो ए पे डायरेक्शन बनेगी, वो एंगल हमें गिवन है।
पहले नंबर पर हमारे पास जो गिवन है वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, बी फ्रॉम ए। बी फ्रॉम ए का मतलब ये हुआ कि ये नॉर्थ है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। क्लॉकवाइज एंगल लेना है आपने 107, दिस इज़ गिवन, ये गिवन है आपको कि बी फ्रॉम ए, अभी मैंने आपको बताया था कि ए पे डायरेक्शंस बनेगी, एंगल ए पे बनेगा। और अब हमें ये कहा गया है कि आपने बेरिंग फाइंड आउट करनी है ए फ्रॉम बी। तो ए फ्रॉम बी के लिए आपने, जाहिर है यहाँ पर हम ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और डायरेक्शंस बनेगी अब बी के ऊपर, और एंगल हमने अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हम इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ए बी लाइन को। ये हमने ए बी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल हमें पता है ऑलरेडी, ये एंगल है 107। 107 इसलिए कि ये लाइंस पैरेलल हैं, नॉर्थ और ये नॉर्थ जो बी पर है, दीज लाइंस आर पैरेलल, पॉइंट ए पॉइंट बी। इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, 107 ऑलरेडी गिवन था, ये एंगल भी 107 हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। अब 107 हमारे पास ये आ गया। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि नॉर्थ पे जो डायरेक्शन बनी हुई है, तो ये तो आपके पास टोटल ये एंगल जो हमने निकालना है ये आपके पास है 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। जब आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। हमें एंगल निकालना है ये नॉर्थ से और यहाँ तक, ये बेरिंग है हमारी, क्योंकि ए फ्रॉम बी निकालनी है। तो 180 और 107 ये दोनों इसमें आ रहे हैं, 180 और 107 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 287, 3 डिजिट्स पहले से ही है तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये एंगल आपके पास 287 आ गया। इसकी बेरिंग निकलाई हमारे पास 287, ए फ्रॉम बी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इसी में देखते हैं कि क्या कह रहा है वो। बी सी आपको लेंथ निकालनी है, बी सी लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि बी को सी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे बी को सी से ज्वाइन कर दिया, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। बी सी लेंथ निकालने के लिए मुझे दिखाई जो दे रहा है वो इसमें ट्राइंगल में एक कोसाइन रूल दिखाई दे रहा है कि अगर ये एंगल हमें मिल जाए तो हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास है सी फ्रॉम द बेरिंग ऑफ पोर्ट सी फ्रॉम पोर्ट ए इज़ 192, तो ये 192 है। हम इसको देखते हैं। सी फ्रॉम ए का मतलब है कि ए पे डायरेक्शंस बनेंगी, सी फ्रॉम ए डायरेक्शंस जो बनाई जाएंगी वो यहाँ ए पे होंगी, और ये एंगल आपको दे दिया उसने कि इसकी जो बेरिंग है, ये बेरिंग आपको पता है कि नॉर्थ से लेंगे, नॉर्थ से हम लेंगे और जाएंगे इस लाइन तक, और ये लाइन आपके है, एंगल है 192। अगर 192 है तो फिर अगर हम इसे थोड़ा सा इस लाइन को जो कि नॉर्थ की आ रही है, जो साउथ की तरफ जा रही है ये लाइन, इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये तो 180 की लाइन है। मैं इसको सेपरेट आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये नॉर्थ है और ये पॉइंट ए है, ये आपके पास ये लाइन है 180 की, ये 180 की लाइन है, लाइन 180 की है, और इससे आगे थोड़ा सा आगे है ये एंगल आपके पास, टोटल एंगल ये बना हुआ है 192 गिवन जो है 192, ये आपको एंगल गिवन है, जबकि ये एंगल है 180। 192 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 180 को, 192 माइनस 180 तो 12, ये एंगल जो बकाया रह गया, ये छोटा सा एंगल, ये 12 होगा। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ये एंगल आपको 12 आ गया, ये 12 आ गया। अब इसी तरह से एक और एंगल मुझे चाहिए, और वो ये एंगल है, ये इस एंगल को निकालने के लिए फिर मैं आपको सेपरेट बताता हूँ। ये नॉर्थ है और ये पॉइंट ए है, और ये एंगल है आपके पास 107। अगर 180 में से 107 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये एंगल आपके पास आ जाता है 73 डिग्री। ये 73 डिग्री है, ये एंगल 73 डिग्री है।
अब देखा जाए तो टोटल एंगल आपके पास बन गया 73 और 12, 73 और 12, ये हो गया 85। हमें यही एंगल चाहिए था कोसाइन लॉ लगाने के लिए। अब हम इसे अलग से डायग्राम को देख लेते हैं, और वो डायग्राम ये है हमारी ए बी और सी। इसमें एंगल है 85 डिग्री, यहाँ पर है 176 वैल्यू, और ये है 132। हमें BC साइड चाहिए, हम कोसाइन लॉ लगा देते हैं। कोसाइन लॉ हमें पता है, कोसाइन लॉ में क्या होता है, कोसाइन लॉ होता है जी कोसाइन 85 डिग्री इज़ इक्वल टू, इसके ऑपोजिट साइड है BC, BC का स्क्वायर ले लेंगे। कोसाइन लॉ मैंने अलग से बताया हुआ भी है। हमेशा एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग टू साइड्स 176 का स्क्वायर करेंगे, और सेकंड है 132, इसका भी स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 176 मल्टीप्लाई बाय 132। अब हमने इसे कैलकुलेट करना है कोसाइन 185 को भी। अब देखते हैं कोसाइन 85 की वैल्यू क्या आती है। कोसाइन की 85 की वैल्यू आ गई 0.0872, और अब हम राइट साइड पे 176 का स्क्वायर लेते हैं, विच इज़ 30976। 132 स्क्वायर लेते हैं 17424 माइनस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 176 मल्टीप्लाई बाय 132 भी कर लेते हैं, ये आएगा 46464। अब हमें निकालना है BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये देगा 4051, ये आंसर आ गया। राइट साइड पे देखें तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 48400 माइनस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और 48400 में से माइनस कर देते हैं 4051, ये राइट पे ले जाते हैं ताकि हम आसानी से BC की वैल्यू निकाल सकें। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 44349 BC स्क्वायर। वैल्यू ऑफ BC स्क्वायर रूट लेने से आएगी, स्क्वायर रूट में पॉजिटिव लेना है आपने। 210.59 भी हो सकता है, 210.6 भी लिख सकते हैं, 211 भी लिख सकते हैं, कोई भी आंसर इसका ले सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का पार्ट बी का। ये पार्ट बी को हमने सॉल्व किया है, और पार्ट बी में हमने ये आंसर निकाला। ये पार्ट बी था, ऊपर पार्ट ए बेयरिंग भी निकलाई है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास कहा जा रहा है कि बोर्ड बी लीव्स पोर्ट ए बी एट 10 AM। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, वहाँ पर गिवन ये पॉइंट ए गिवन है, और ये आपके पास बोर्ड बी है विच इज़ 176 किलोमीटर एट 176। ये यहाँ से 10 AM पे लीव करती है, 10 AM ये यहाँ से चलती है और जाएगी डायरेक्टली ए की तरफ, ए की डायरेक्शन पे, ए की डायरेक्शन में जाएगी। और जाने के बाद इसकी जो एवरेज स्पीड है जो चल रही, जिससे वो 48 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड से यहाँ से चल रही है। देखा जाए तो डिस्टेंस इसने जो कवर किया है वो 176 किलोमीटर का है। तो पहले तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, बाद में बाकी का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास, एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी। एवरेज स्पीड हमें दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम।
अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो कवर किया है इसने बी से ए की तरफ जाने में, वो है 176 किलोमीटर। एवरेज स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर और ये किलोमीटर डिस्टेंस है। टाइम हमें निकालना है, पहले टाइम का नाम हम टी रख लेते हैं, ये टी हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो 48 इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाई टी। टी फाइंड आउट करने के लिए 176 डिवाइड बाई 48 यहाँ कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर लें मिनट्स में, तो मिनट्स में लाने के लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, लेकिन पहले डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर ये आंसर आ रहा है 3.67 आवर्स। इसको मिनट्स में लाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 मिनट्स बनेंगे। इसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि हमने इसको मिनट्स में क्यों कन्वर्ट किया। आगे देखते हैं कि ये 10 AM पे चली थी, और इसी तरह से बोर्ड सी है। बोर्ड सी हमें पता है कि बोर्ड सी कहाँ पर है। बोर्ड सी डायग्राम में हमने देखा था कि वो इस जगह पर बोर्ड सी मौजूद है, और ये 132 किलोमीटर डिस्टेंस इसका ये है जो ए की तरफ जाने के लिए। ए की तरफ ये जाएगी, लेकिन ये स्टार्ट हुई है 10:15 पे, 10:15 यानी कि 15 मिनट्स लेट, और वहाँ पर ये पहुँच रही है 7 मिनट्स अर्ली। ये 7 मिनट्स अर्ली पहुँच रही है। तो ये टाइम डिफरेंस है ये बोर्ड बी से, और हम इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, ताकि हमारे पास एक एक्चुअल टाइम आ जाए, और हम इसे टी डैश रख लेते हैं। 220 - 15 - 7, हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, और ये आ जाएगा 198 मिनट्स में ये वहाँ पहुँच रही है। 198 मिनट्स से हमारे पास टाइम लग रहा है इसको। अब हमें इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसने 132 कवर किया है, और टाइम था उसने लिया है 198 का। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद इसको 60 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आंसर हमें किलोमीटर पर आवर में रिक्वायर्ड है। हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर हमारे पास ये आंसर आ गया। यही आंसर हमें रिक्वायर्ड था। हमने टाइम पहले निकाल लिया था इसका, कि जो टाइम डिफरेंस था वो हमने इसे निकाल के फिर हमने इसको कवर किया था। ये क्वेश्चन था हमारे पास लेटेस्ट पेपर का था, और अभी आया है इस साल 2024 में मई जून होता है। QP21 क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें फ़र्स्ट आंसर 287 जो आपने निकाला था, और सेकंड आंसर 11, 211, 210.5, 210.6 भी पॉसिबल है, और लास्ट वाला 40 था। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, और यहाँ तक हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया है।